एग्जाम टूर देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है, साल में 2 बार हो शिक्षकों की नियुक्ति। राज्यपाल, ये साधारण व्यक्ति नहीं बोले हैं, राज्यपाल महोदय के द्वारा बोला गया है। क्या अब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम साल में 2 बार होगा? शिक्षक भर्ती का मतलब यही हुआ। जिस तरीका से अभी चल रहा है इस पर बातचीत करेंगे। एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डाल चुका हूँ, चूंकि नोटिफिकेशन जो था उसके साथ में ये पेपर कट में दिया गया है, महालेखाकार के भेजी गई पद सृजन की जानकारी। नए व उत्क्रमिक स्कूलों में 6421 विद्यालय सहायक की होगी नियुक्ति। ये सारा चीज आपको बता दिया गया है, किस जिला में कितना है, एक एक करके। अब इस बात को आते हैं, क्या ये बात की सच्चाई है, कैसे है, इस बात को लेंगे। अभी आप देखे होइएगा, आपसे बता दें, बिहार सरकार के द्वारा एक चलाया गया कि अब साल में 2 बार स्टेट का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन साल में 1 बार स्टेट हुआ। अभी रिजल्ट पेंडिंग में है स्टेट को लेकर। तो स्टेट में क्या होता है, एक पात्रता के लिए परीक्षा है, एक योग्यता आपके पास हो जाता है कि आप यदि स्टेट पास हैं तो आप 9th 10th 11th 12th के शिक्षक बन पाएंगे। आपके पास पेपर 1 पेपर 2 देने का वैलिडिटी आता है। आप यदि बीएड किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन है, पीजी है, इन सारे जो डिग्रियां हैं उसके पास, तो जब उसके लिए उसमें नौकरी नहीं दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वह साल में 2 बार हो ही नहीं रहा है। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतरीन क्या होगा, लेकिन क्या है पूरा मामला एक एक बिंदु पर बात करेंगे। राज्यपाल महोदय सर के द्वारा क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा, हर क्षेत्र में बिहार के लोग आगे हैं, सब जगह बिहारी आगे तो बिहार क्यों पीछे? अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न सबके दिल में रहता है। चलिए, यह तो बिहार क्यों पीछे, यह सवाल मेरे मन में क्रौंध रहा है। यह कैसा विरोधाभास है। बाहर जाता हूं तो हर क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं, वे खुद को बिहार का बताते हैं। बिहार के वे लोग बाहर धन यश कमा रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, पर बिहार पिछड़ा क्यों, ये सर का मानना है। अच्छी बात है, ये बात में सच्चाई भी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कहीं भी जाइए तो आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे और वहां पे जाकर वह धन कमा रहे हैं, बिहार का नाम भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों, इस पर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता है। इसका कई एक कारण है। बिहार पिछड़े का कारण ये भी है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अभी यहाँ पे शिक्षक भर्ती टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 प्रोसेस में है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुपया है, जिनके पास क्वालिटी नहीं है, जो पढ़ा नहीं पाएंगे, जिनको बोर्ड पर शिक्षक लिखने भी नहीं आता है, जिनको अपना नाम शुद्ध लिखने नहीं आता है, वह टीचर बने हुए हैं। और मेरे बिहार के बच्चे जिनके पास योग्यता है, मेरे अन्य स्टेट के बच्चे जिनके पास योग्यता है, वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पैसा वाले नौकरी कर रहे हैं। ये एक बड़ा कारण। 2-3 कारण आप देख सकते हैं। अब इस बिंदु पर आते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरा बात कड़वा लगता है, लेकिन सत्य है, सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है, इसको लेना पड़ेगा मजबूरी में। आप देखे होइएगा, नीम का पत्ता आप बीमार पड़ते होइएगा तो आप पीते होइएगा, बहुत कड़ा होता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही सेम है एग्जाम टूर आपके लिए। आगे आइए। नई शिक्षा नीति के प्रभावी हो जाने के बाद विश्वविद्यालय में भारी रिक्ति है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में कई शिक्षकों का अभाव है, इसे दूर करने का क्या कदम है, ये प्रश्न किया गया। यह सही है, राज्य के विविध में अभी यानी विश्वविद्यालय में 80,000 छात्र यानी कि छात्रों का नामांकन होता है, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। इस बात को स्वीकारा गया है। आगे सुनिए, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बहाली किया जाएगा, यानी कि ये सब मुहिम चलाकर किस तरीका से आ गया। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय में अनुसंधान का काम काफी पीछे है। बिहार स्तर से देखिए तो अनुसंधान जर्नल में भी नहीं छपते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग बाहर के जर्नल जो छपते हैं उस पर निर्भर करते हैं। आपका नजरिया क्या है? इस दिशा में काम शुरू हुआ है। हमने देश के 7 बड़े शिक्षाविदों को पटना बुलाया है। सभी कुलपतियों के साथ उनकी पूरी दिन चर्चा कराई गई। बारी बारी से सभी कुलपति उनसे विविध के बारे में जानकारी दिया गया। नामचीन शिक्षाविदों ने बातचीत की है और इसमें विविध में शुरू किए जाने वाले हर एक कार्यक्रम में सुझाव दिया जा रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगला, अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी समस्या है। अतिथि शिक्षकों की भारी कमी है, यह भी बताया जा रहा है। राजभवन इस दिशा में क्या काम कर रहा है,
यानी कि साक्षात्कार में पूछा गया है। अगला देखिए, कई लोग हमसे मिले, यानी राज्यपाल महोदय का, हिमाचल में भी ऐसी ही समस्या थी, मैंने वहां की सरकार को सुझाव दिया, उस पर अमल हुआ और रास्ता निकल आया। बिहार में भी सरकार को उसकी समस्या के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस संबंध में कहा है। मुझे मालूम है कि 8,000 रुपये मासिक में भी लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं। इससे कैसे गुजारा हो सकता है? मानवीय आधार पर भी इससे समाधान नहीं होगा। देखिए, लाइब्रेरियन की भी कमी है, इस बात को इसमें चर्चा किया गया है। साल में 2 बार शिक्षकों की बहाली हुई, ये बात अलग है। लाइब्रेरियन की कमी है। आप देखिएगा पटना विश्वविद्यालय में भी जाइएगा तो वहाँ सभी जगह लाइब्रेरियन नहीं है, पूरे बिहार में लाइब्रेरियन नहीं है। विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय में कई ऐसे लाइब्रेरियन हैं जिनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया गया है। कुछ लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से है तो उनका 14,000 वेतन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको विभाग रखी है, 7 से 8,000 रुपया मिलता है। भला सोचिए, 8,000 में एक परिवार या एक बच्चा ही अगर काम करे तो कैसे काम कर सकता है। मिनिमम वेजेज की बात की जाए तो 500 रुपया प्रतिदिन है, लेकिन उनको 8,000 रुपया किस नियत से मिलता है, इस पर विचार करने चाहिए। चलिए, यानी कि ये संज्ञान में आया, लाइब्रेरियन की भी समस्या है। आगे आइए, आगे आते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पे राज्य के विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कब तक होंगे? हमने 2 महीने पूर्व सभी कुलपतियों से छात्र संघ का चुनाव कराने को कहा। नवंबर दिसंबर तक यह दिखने लगेगा। 1-2 विविध में पहल शुरू हो गई है। छात्र संघ के चुनाव के दौरान हिंसा न हो, इसको लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है, यानी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आगे, संबंधित पक्ष को भी निर्देश दिया गया है। मेरा मानना है कि कैंपस में लोकतांत्रिक इकाई रहनी चाहिए। सीबीएसई और नई शिक्षा नीति को अपनाए जाने के बाद आपके पास शैक्षणिक सुधार के लिए क्या रोड मैप है? आप आगे देखिए, सर ने क्या जवाब दिया। सीबीएसई और नई शिक्षा नीति के अपनाने के जाने के बाद विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार की दिशा में कई नए पहल किए जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय में से भी बैठक कराई जा रही है, उनकी भी समस्या जाना जा रहा है। सुधार के लिए उन्हें भी कहा जा रहा है। फीस के अंतर को लेकर बड़ी सुझाव दिए गए। राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा को प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई और सभी को बताया गया कि फी वगैरह को लेकर समस्या जो चल रही है उसमें प्रभावी कदम उठाएं। आगे देखिए, राज्य के निजी कॉलेज में विभिन्न कोर्स की तुलना में तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक फी होता है, यानी निजी कॉलेज जो राज्य में है उनका फी अधिक होता है। इससे बड़े संख्या में छात्र वोकेशनल कोर्स के लिए दूसरे राज्य में चले जाते हैं। हर क्षेत्र में बिहार के लोग आगे हैं, सब जगह बिहारी आगे तो बिहार क्यों पीछे, यह सवाल मेरे मन में क्रोध रहा है। यह कैसा विरोधाभास है? बाहर आता हूं तो ये सब उन्होंने जवाब दिया। कुलपति पद पर नियुक्ति के मापदंड में बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, साफ कहा। अभी पूर्णिया, मुंगेर, नालंदा ओपन और पशु विज्ञान विविध में कुलपतियों की नियुक्ति होनी है। इसमें राजभवन की ओर से कोई बदलाव नहीं है, किसी भी स्तर पर दखल नहीं है, पारदर्शी तरीका से प्रक्रिया चल रही है। हमने सर्च कमेटी बना दी है, इसमें सरकार और यूजीसी के प्रतिनिधि हैं, उनकी जो भी सिफारिशें आएगी उसी तरह की नियुक्ति होगी। क्या आपको नहीं लगता कि नए दौर के हिसाब से पाठ्यक्रम विषयों को जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल जोड़ने जाने की जरूरत है, ये बात इन्होंने साक्षात्कार में कही है। आगे देखिएगा, ये बात अभी जो आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय को लेकर, उस पर ये सब है। विश्वविद्यालय में जो समस्या चल रहा है वो चाहे लाइब्रेरियन को लेकर हो, लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय में जो काम करते हैं उनको 7,000-8,000 रुपया मिलता है। बहुत सारा समस्या चल रहा है, इसी पर लेकर एक राज्यपाल महोदय और यहाँ पे आप देख रहे हैं साक्षात्कार था, उन्होंने एक एक बिंदु को करके जवाब दिया, कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। तो विश्वविद्यालय में भी बड़े पैमाने पर बहाली हो सकती है बिहार में, क्योंकि विश्वविद्यालय का स्थिति भी उतना सही नहीं है। विद्यार्थी बहुत अधिक हैं, लेकिन ना ही प्रोफेसर आपको मिलेंगे या नॉन टीचिंग स्टाफ भी आपको उतना ही कम मिलेंगे। क्लर्क हो जाए या कुछ भी हो जाए, यदि एक रूपरेखा से देखा जाए सही तरीका में, सही डायरेक्शन में, तो बहाली यदि किया जाए तो अभी बिहार में जो बेरोजगारी का दर है, जिस तरीका से बेरोजगार बच्चे हैं, काफ़ी संख्या कम हो जाएगी। ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सीट खाली है उसको पूरा करना जरूरी है।
यदि आप अभी देखे होइएगा केवल बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है, अभी भी पीएससी टीआरई का एग्जाम लगातार चल रहा है, लेकिन वो भी साफ सुथरा नहीं हो रहा है, वो भी सही से नहीं हो रहा है। यदि वो भी सही से किया जाता तो बहुत सारे विद्यार्थी का कल्याण होता। अभी आप चले जाइए, आप देखिएगा ब्लॉक में बहाली नहीं हुई है और बेल्ट्रॉन के थ्रू या किसी तरीका से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन लोगों को भरा जा रहा है। उसमें भी सरकारी पद सृजित है, उसको भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे कल्याण होगा आप जरा बताइए। अभी यहाँ पे जैसे जो गेस्ट फैकल्टी है या जो अतिथि शिक्षक है या कोई भी है, होता क्या है, सरकारी और गैर सरकारी में थोड़ा सा समस्या है। जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं उन पर जवाबदेही होती है, ब्लॉक में ही जाकर देखिए। लेकिन जो बेल्ट्रॉन से गए हैं या अन्य जगह से गए हैं या आउटसोर्सिंग से गए हैं, उनके पास उतना जवाबदेही नहीं होती है। तो जो पैसा की उगाही हो रही है बहुत अधिक हो रहा है, ये भी एक कारण बन रहा है। तो इस पर सरकार को ध्यान लेना चाहिए। आप ये वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर भी बातचीत चल रही है, आप देखिएगा लाइब्रेरियन पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तो पुस्तकालय की भी भर्ती बहुत जल्द दी जा सकती है, चूँकि शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई, राजभवन तक पहुंच चुका है लाइब्रेरियन बहाली का मामला कि 8,000 में कैसे होगा जो लाइब्रेरियन में काम कर रहे हैं, नई भर्ती दी जाए। तो लाइब्रेरियन वाले विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। लाइब्रेरियन की भर्ती चूँकि 2008 के बाद अभी तक नहीं दी गई है, 2024 समाप्त होने को है। तो अब आप क्या विचार रखते हैं, लाइब्रेरियन वाले जो विद्यार्थी हैं कैसे देखते हैं इस चर्चा को, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।